शिवसेना ने राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के नाम पर ऐतराज जताया। शिवसेना ने साफ कहा है कि उन्हें राष्ट्रपति चाहिए, रबर स्टैंप नहीं। शिवसेना का आरोप है कि बीजेपी ने दलित वोट बैंक हासिल करने के लिए कोविंद को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया। जब अच्छे ऑप्शंस उपलब्ध थे तो आखिर भारतीय जनता पार्टी फिर जाति पाति के राजकारण तक क्यों आ पहुंची? राष्ट्रपति उम्मीदवार पर फैसला लेने के लिए शिवसेना आज शाम 6 बजे बैठक करेगी। रामविलास पासवान ने कहा, शिवसेना नेता शुरू में विरोध करते हैं लेकिन फिर साथ आ जाते हैं। कोई विरोध नहीं आ रहा है, शिवसेना अपना विरोध करते रहती है, फिर अंत में सपोर्ट कर देगी। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आज विपक्ष के नेताओं से मिल सकते हैं। रामनाथ कोविंद आज सोनिया गांधी, सीताराम येचुरी से मुलाकात कर समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस ने कहा, रामनाथ कोविंद की राजनीतिक पृष्ठभूमि है, ऐसे में उनका समर्थन का सवाल ही नहीं उठता। वो हार्डकोर बीजेपी है, बीजेपी को कैसे सपोर्ट किया जा सकता है? सूत्रों के मुताबिक कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए कांग्रेस की पहली पसंद है। एनसीपी का कहना है कि लोकतंत्र में सभी दलों के विचारों को लेकर चलना चाहिए। उन्हें जिस बेसिस पे चुना गया है उनकी तो कोई जान पहचान नहीं है। क्या परफॉर्मेंस है उनका, सीधा अध्यक्ष बना के बैठा रहे हैं। विपक्ष के आरोप पर पलटवार करते हुए रविशंकर प्रसाद ने रामनाथ कोविंद को सबसे योग्य उम्मीदवार बताया। संसदीय परंपरा और मान्यताओं को समझते हैं और सबसे बड़ी बात यह है वो भारत की राजनीति को भी समझते हैं। योग गुरु रामदेव ने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने के बीजेपी के फैसले का बचाव किया है। इसको दलित कार्ड कहना मुझे उचित नहीं लगेगा। दूसरे दलों के पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं है, इसलिए ओछी बात नहीं करेंगे तो अच्छी बात है। रामनाथ कोविंद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को बिहार का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जीएसटी लागू होने को यादगार बनाने के लिए 30 जून की आधी रात को संसद का समारोह होगा। जेटली के मुताबिक जो राज्य जीएसटी को लागू नहीं करेंगे वहां के उपभोक्ताओं और कारोबारियों को नुकसान उठाना होगा। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचेंगे। लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री कई योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। योग दिवस पर लखनऊ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी के साथ करीब 51,000 लोग योग करते नजर आएंगे। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में पहली एफआईआर गोमती नगर थाने में दर्ज की गई। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सिंचाई विभाग ने 8 भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यूपी में कब्रिस्तान और शमशान की दीवार बनाने में हुए घोटालों की जांच के लिए कमेटी बनी। आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति के मामले में लालू, राबड़ी, मीसा और तेजस्वी पर केस दर्ज किया। आयकर विभाग ने लालू यादव के परिवार की 12 से ज्यादा संपत्तियों को अटैच किया। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने राबड़ी देवी पर 18 फ्लैट्स की मालकिन होने का आरोप लगाया। सुशील मोदी के मुताबिक लालू यादव के रेल मंत्री और राबड़ी देवी के सीएम रहते फ्लैट्स खरीदे गए। राबड़ी देवी के पास 18 से ज्यादा फ्लैट की वो मालकिन है, तो बिहार में किसी को 1-2 फ्लैट भी हो जाए तो बहुत सौभाग्यशाली है। आयकर विभाग ने लालू यादव की बेटी मीसा भारती की 2 बेनामी संपत्तियों को जब्त करने के आदेश दिए। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग मीसा भारती के जल्द ही 5 और संपत्तियों को अटैच करेगा। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली के उपराज्यपाल से पार्टी के दफ्तर को रद्द नहीं करने की मांग की। पंजाब सरकार ने बजट में किसानों की कर्ज माफी के लिए 1500 करोड़ का प्रस्ताव रखा। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री बिसिंग का दावा, प्रदेश में कर्ज की वजह से एक भी किसान ने खुदकुशी नहीं की। किसान की कर्ज के बोझ से मृत्यु बताने का कोशिश किया। ये चाल चरित्र कांग्रेस का उजागर हो चुका है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में किसान ने खुदकुशी की। कर्ज और फसल जलने से परेशान था किसान। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में भी कर्ज से परेशान एक और किसान ने आत्महत्या की। यूपी के अमरोहा में किसान ने खुदकुशी कर ली। मृतक किसान पर करीब 3 लाख रुपए का कर्ज था। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लापरवाही की वजह से 1 करोड़ रुपए का प्याज बरसात में भीग गया। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी राशन दुकानों पर 2 रुपए किलो प्याज बेचने का फैसला किया।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने योग दिवस को पब्लिसिटी स्टंट बताकर मनाने से इनकार किया। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा, योग अगर स्टंट है तो शराबबंदी भी स्टंट है। ये स्टंट तो शराबबंदी क्या है? अगर योग का प्रचार करना स्टंट है तो फिर क्या मानव श्रृंखला बनाना ये स्टंट था? विश्व योग दिवस पर मध्य प्रदेश में कांग्रेसी कार्यकर्ता शिवराज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस ने कहा 21 जून को पार्टी के कार्यकर्ता शवासन करेंगे। अहमदाबाद में योग दिवस के मौके पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। खबर है कि अहमदाबाद में 5 लाख योग एक साथ योग करेंगे। गुजरात के राजकोट में स्विमिंग पूल में लोगों ने योग किया। योग में बच्चे भी शामिल हुए। वडोदरा में 275 लोगों ने सूर्य नमस्कार के 108 आसन कर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने की कोशिश की। यूपी के एटा में पशु तस्करी के आरोपियों को गांव वालों ने दौड़ा कर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। बिहार के छपरा में स्नातक के छात्रों ने नकल रोकने पर जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ भी की। मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 पक्षों में जमीन के विवाद में दिन दहाड़े गोलियां चली। गोरखपुर में पिछले 10 दिनों से बाइक चोरी कर रहे बदमाशों की वारदात सीसीटीवी में कैद। इंदौर में स्विमिंग पूल मालिक के साथ मारपीट के बाद उसकी कार में आग लगा दी गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में हरिद्वार, देहरादून समेत कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जताई। उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट के मद्देनजर प्रशासन ने 4 धाम यात्रियों को रुकने के लिए कहा। नोएडा सेक्टर 18 में अचानक तेज रफ्तार कार में आग लगने से हड़कंप मचा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आकाशीय बिजली गिरने से एक पेड़ में आग लग गई। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम सड़क हादसे में एक 12 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत। यूपी में हापुड़ में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। ये बदमाश बिजली घर से 4.5 लाख रुपए लूट कर भाग रहे थे। पुलिस ने पैसों से भरा बैग भी बरामद किया। यूपी के सहारनपुर में जमीन विवाद में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यूपी के आगरा में नशे में धुत दरोगा ने होटल में हंगामा किया। होटल कर्मचारियों से मारपीट भी की। यूपी के मेरठ में घर तोड़ने को लेकर हुए विवाद में एक महिला ने अपने जेठ की पिटाई कर दी। यूपी के रायबरेली में मुफ्त शराब नहीं देने पर 4 लोगों ने सेल्समैन को पीटा। यूपी के बाराबंकी में दिव्यांग महिला के रेप के आरोप में एक गिरफ्तार। यूपी के सहारनपुर में बाइक सवार 3 बदमाशों ने बैंक अकाउंटेंट से 5 लाख रुपए लूटे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में कांग्रेस नेता की हत्या की। दिल्ली के दीपक पंडित गैंग के एक शार्प शूटर को गिरफ्तार किया गया। अभिनेत्री अंजलि श्रीवास्तव की मौत के मामले में अंजलि की मां ने जांच की मांग की। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में प्रेमी ने प्रेमिका से झगड़े के बाद उसके सामने ही आत्महत्या की। बिहार के लखीसराय गैंगरेप केस में पीड़ित परिवार ने प्रशासन पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। बिहार के नालंदा में दहेज के लिए ससुराल वालों पर गर्भवती बहू की हत्या का आरोप। बिहार के बेतिया में पुलिस ने अवैध शराब के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के जोधपुर में बदमाशों ने दुकान में घुसकर फायरिंग की, वारदात सीसीटीवी में कैद। गुजरात के बनासकांठा में लोकायुक्त के कार्यक्रम में 2.5 करोड़ रुपए उड़ाए गए। आज से शुरू हो रहे ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन सुपर सीरीज में साइना और श्रीकांत पर सबकी नजर। भारतीय खिलाड़ी परुपल्ली कश्यप ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के मुख्य दौर में प्रवेश किया। भारतीय हॉकी के पूर्व कप्तान सरदार सिंह से यौन शोषण मामले में यॉर्कशायर पुलिस ने पूछताछ की। हॉकी वर्ल्ड लीग सेमीफाइनल में आज भारतीय हॉकी टीम का मुकाबला हॉलैंड से। आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी 11 में 3 भारतीय 4 पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल। क्रिकेटर केविन पीटरसन ने टेस्ट क्रिकेट के खत्म होने की भविष्यवाणी की। अभिनेता शाहरुख खान ने दक्षिण अफ्रीका में T20 क्रिकेट टीम खरीदी। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीम नसरीन का वीजा 1 साल के लिए बढ़ाया गया। अमेरिका के एक लड़ाकू विमान ने पहली बार किसी सीरियाई युद्ध विमान को मार गिराया। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 1 जुलाई से पर्यटक वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन दायर करने के लिए कहा। फ्रांस में 52 में माइकल का नया गाना डिंग डैंग रिलीज कर दिया गया है। बाहुबली 2 के सिनेमा घरों में 50 दिन पूरे होने पर करण जौहर ने पार्टी दी। माल्टा में आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग की तस्वीरें सामने आई। अनिल कपूर और अर्जुन कपूर की फिल्म मुबारका का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ आयकर विभाग का संपत्ति जब्त करने का नोटिस।